हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंट होगा ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के क्लास में ये जानेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंसेस है, क्यों दोनों फर्म अलग है। पार्टनरशिप एक अलग टाइप का बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अलग टाइप का बिजनेस है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में है कि पार्टनरशिप जो रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होता है और कंपनी का रेगुलेशन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। दूसरा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप का जो फर्म होता है इसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे ही। ठीक है, बट कंपनी का तो ये इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तब जाके कोई कंपनी को आप चला सकेंगे। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है कि जो पार्टनरशिप जो होते हैं उसका कोई लीगल स्टेटस मतलब डज नॉट एंजॉय द लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस उसका नहीं है। मतलब लॉस होगा तो पार्टनर को लॉस होगा, अधिक लॉस होगा तो पार्टनर को अधिक लॉस होगा, ऐसा कंपनी में नहीं है। कंपनी में जो इन लोग का सेपरेट लीगल स्टेटस बोलते हैं, दैट मीन्स जो कंपनी का स्टेटस होता है वो सेपरेट होता है। मतलब कंपनी एक अलग पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है और शेयर होल्डर एक अलग पर्सन होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इंजॉयज अ सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो सेपरेट होता है, शेयर होल्डर से अलग होता है। शेयर होल्डर अलग आदमी होते हैं और कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ठीक है, चौथा डिफरेंस है लायबिलिटी। लायबिलिटी के लेके पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब जितना कैपिटल आप लगाएं उससे ज़्यादा भी आपका लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और पार्टनरशिप में कंपनी में जहाँ तक कंपनी में जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। अगर आप 10 रुपये वाला शेयर खरीदे हैं तो आपका लायबिलिटी सिर्फ 10 रुपया तक का ही है। अगर डूबेगा तो मैक्सिमम पैसा आपका 10 रुपये डूबेगा। ठीक है, पांचवा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हम बनाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम, इसके लिए तो मिनिमम तो समझ में आता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर होंगे तभी जाके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि कितना मैक्सिमम पार्टनर होंगे। तो जब मैक्सिमम पार्टनर का बात आता है तो हम लोग अभी कंपनी एक्ट 2013 का रूल 10 के हिसाब से मैक्सिमम 50 में पार्टनर आप बना सकते हैं। और कंपनी का जो मैक्सिमम पार्टनर और मिनिमम पार्टनर का जो रूल है वो कंपनी एक्ट 2013 में क्लियर किया हुआ है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर, मिनिमम 2 शेयर होल्डर और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है मतलब पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 चाहिए आपको मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ मेंबर्स के आधार पर आप पार्टनरशिप और कंपनी का जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा है कि ट्रांसफ़र कर सकेंगे आप अपना इंटरेस्ट को। अगर आपका इंटरेस्ट कंपनी में, अगर आपका इंटरेस्ट जो शेयर में है वो शेयर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेबल होता है। कंपनी का जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, बट पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट, अपना जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आप किसी थर्ड पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं, मगर आपका जो शेयर है वो आप बेच नहीं सकते हैं। आप सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम बेच नहीं सकते हैं। बट कंपनी में ऐसा चलता है, आप शेयर खरीदे, आपको पैसा की ज़रूरत है तो आप उसको बेच देंगे। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसका मैनेजमेंट या तो कोई पार्टनर्स
अकेला कर सकता है सभी पार्टनर के कंसेंट से, और मैनेजमेंट का काम पार्टनर सब मिल के भी देख सकते हैं। बट कंपनी में शेयर होल्डर मैनेजमेंट का काम नहीं देखते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जहाँ पर डायरेक्टर का इलेक्शन इलेक्ट करके हम लोग चुन के शेयर होल्डर ही चुनेंगे और उसको डायरेक्टर बना देंगे, और जो डायरेक्टर बनेंगे वही कंपनी को चलाएंगे। शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चलाता है, ठीक है। 8वां जो डिफरेंस है वो है कि पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू चला तो सकते हैं, बट किसी पार्टनर का डेथ हो जाने के कारण, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर अगर पागल हो जाता है, तो ये सब कंडीशन में आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। मगर कंपनी कभी बंद नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलते रहती है। अगर कोई शेयर होल्डर डेथ कर जाता है तो उसका परपिचुअल सक्सेशन होता है। दैट मीन्स उसका जो बाद का जो उसका हायर होता है, जो उसका मतलब एग्जीक्यूटर हो सकता है, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कंपनी नहीं मरेगा, शेयर होल्डर डेथ कर जाएगा, उसका शेयर किसी पार्टनर को किसी शेयर होल्डर मतलब उसके परिवार के किसी लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा शेयर का ऑनरशिप, शेयर वारंट इशू हो जाएगा फिर से, बट कंपनी नहीं खत्म होता है, ठीक है। 9वां है लीगल फॉर्मेलिटीज। पार्टनरशिप में किसी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं, कोई चेंजेस करते हैं पार्टनरशिप में, किसी तरह का आप डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपने हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं और पार्टनर का कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर कंपनी में हर एक काम के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। चाहे कंपनी को फॉर्मेशन करना है, चाहे कंपनी का प्रोडक्शन करना है, चाहे कंपनी का सेल करना है, कंपनी का कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी जैसे आप करते हैं कंपनी में, तो बिना लीगल फॉर्मेलिटी के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग्स में आपको उसको प्रपोजल रखना है, और जब वो प्रपोजल पास हो जाएगा तब जाके आप कंपनी में कोई काम कर सकते हैं। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि हर एक तरह का काम के लिए आपको वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ठीक है। लास्ट डिफरेंस है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कि पार्टनरशिप में आप अपना जो पार्टनरशिप है उसको अपने इच्छा से आप बंद कर सकते हैं, नोटिस देके बंद कर सकते हैं। कोई डेथ कर गया तो आप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर सकते हैं, बट कंपनी का डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा। अगर कोर्ट आदेश देगा तभी आप डिसोल्यूशन कर सकते हैं, चाहे कंपनी में कितना बड़ा भी आफत आ जाए, कोई बात नहीं, बट आपको उसको लीगल प्रोसीड्यूर में जाना होगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देना होगा, तब जाके आप कंपनी को विंड अप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं, लिक्विडेशन कर सकते हैं, चाहे जो बोल लीजिए, एमलगमेशन कर सकते हैं। मतलब कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज भी करना है तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा और या आप इसको अगर इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।